Hello students, today we are going to do question number 6 of your chapter 9th, that is some application of trigonometry. So let's start. Question number 6 में क्या लिखा है? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि 30 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और साथ में हमें बोला है कि थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद कोई 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, पी क्यू नाम ले लेते हैं उस टॉल बिल्डिंग का, और साथ में हमें क्या बोला हुआ है कि एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. अब यहाँ लड़का खड़ा है, कुछ देर के बाद वो क्या कर रहा है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग कर रहा है ना, तो कुछ वक्त के बाद मे बी वो यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। अब ये तो एक ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, एक ग्राउंड लेवल है, और अब लड़का यहाँ पे था, बाद में थोड़ा सा जब वो बिल्डिंग की तरफ चला तो इस पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। तो उसने क्या बोला, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंखों का, तो अगर ये लड़का है तो यहाँ पे उसकी आंखें होंगी, तो जब उसने यहाँ से हमारी टॉल बिल्डिंग की तरफ देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे जो बना ये बना 30 डिग्री, और उसने बोला था जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बढ़ के 60 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री, तो इसका मतलब दो एंगल बन गए। तो अब ये पी क्यू है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम बी दे देते हैं, ठीक है, ए बी दे देते हैं। तो ये पी क्यू है, तो इसका नाम आप आर ले लो, और इसका नाम आप एस ले लो, और इसका नाम आप टी ले लो, ठीक है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब लड़का ये है, या तो आप एस टी निकाल दो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था वो, या तो आप ये मेजरमेंट करके निकाल दो, या फिर आप ए बी निकाल दो, दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जो लड़का है, द बॉय वाज स्टैंडिंग एट पॉइंट एस, ठीक है, यहाँ पे वो लड़का खड़ा था, ये उसकी हाइट आ गई। और साथ में हम लिख लेते हैं कि जैसे ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चला, और रीच कहाँ कर रहा है, एट पॉइंट टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यहाँ से चला है और इस पॉइंट तक पहुँचा हुआ है, टी पॉइंट तक, ठीक है। अब आपके सामने है कि टोटल जो पी क्यू है, पी क्यू वो 30 है, और ए एस अगर 1.5 है, तो इसका मतलब इसी के हाइट के सामने आर क्यू है, तो ये भी 1.5 होगा, राइट। तो पी क्यू है जो टोटल 30 है, और आर क्यू जो है वो 1.5 है, और अगर मुझे पी आर निकालना हो तो टोटल पी क्यू में से मैं आर क्यू को माइनस कर दूंगा, तो 30 माइनस 1.5 हो जाएगा 28.5, राइट। तो हम क्या लिखते हैं, आल्सो, अब हम पी आर निकाल लेते हैं। तो पी आर कब निकलेगा, जब इस पी क्यू में से हम माइनस कर लेंगे आर क्यू को, राइट। अब पी क्यू था 30 माइनस आर क्यू था 1.5, तो ये कितना आ गया आपके पास 28.5। अगर मैं पॉइंट को खोल दूँ तो आएगा 285/10, 5 2 10, 5 5 25, और 5 7 35। तो इसका मतलब मेरे पास आया 57.2 मीटर, राइट। तो इसका मतलब ये जो पी आर है, कौन, पी आर, तो ये मेरे पास कितना है, 57.2 मीटर है। गुड। अब आप लोगों ने देखो दो ट्रायंगल लेनी है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, आप फिगर ले लो, कौन सी, पी ए आर, बड़ी वाली फिगर ले लो। तो इस फिगर के हिसाब से, ठीक है, यहाँ तो राइट एंगल होगा, बेटे ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये हो गया पूरा ए आर बेस, और पी आर हो गया परपेंडिकुलर। तो एंगल पी ए आर जो है वो है आपका 30 डिग्री, राइट। तो अगर हम पी आर अपॉन ए आर कर लें तो वो क्या बनेगा, टेन, और साथ में एंगल कौन सा 30, तो वो बन जाएगा टेन 30 डिग्री। तो
तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम लिखते हैं जी इन ट्राइंगल, कौन सी, PAR। तो इन ट्राइंगल PAR, तो हमने क्या निकाला, परपेंडिकुलर PR अपॉन AR, PR अपॉन AR इज इक्वल टू tan था 30 डिग्री। ठीक है, अब आपने जस्ट PR निकाला था पीछे, तो PR की वैल्यू क्या है 57/2, तो ये 57/2 नीचे और साथ में क्या नीचे AR है, इक्वल टू tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आना चाहिए बेटे आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2AR 1 2AR इज इक्वल टू 57 इंटू √3, दैट इज़ 57/√3। तो AR कितना निकला, वो बना 57/√3/2 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, AR की वैल्यू पता चल गई है, ये पूरा AR जो है वो हम लोगों को मालूम चल गया। अब आप लोग क्या करो, छोटी ट्राइंगल ले लो, वो है PRB। कौन सी है, PRB। तो इन ट्राइंगल PRB, इसमें भी आप ले लो परपेंडिकुलर, वो है PR, और जो बेस है वो है BR, और tan कितना है 60, tan 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, वो हमारा tan होता है, और यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री। अब PR कितना आपने निकाला था फिर, 57/2 है, तो यहाँ 57/2 साथ में BR है, नीचे लिख देते हैं, और tan 60 होता है √3, 1 हम खुद से लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम BR निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2BR मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 57 1 57। ठीक है, तो 2BR कितना आया 57/√3, कितना आया 57/√3। तो बेटे अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ नीचे भेज सकते हैं, तो BR कितना निकलेगा 57/2√3। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर दो, तो लिख दो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 5/7 2 √3 इंटू √3/√3। आप एक काम करो, इसको लिख लेना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √3। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया √3 को, तो ये कितना बना बच्चे 57/√3, और 2 √3 इंटू √3, तो ये 2 इंटू √3 इंटू √3 क्या होगा, सिंपल 3। अब हम डिवाइड करते हैं, तो 3 1 3 3 9 27, तो ये कितना निकला आपका 19/√3/2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, हमारा ये हम निकाल रहे थे BR, तो देखो BR का आंसर निकला हमारे पास कितना 19/√3/2 मीटर। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो ST है वही हमारा AB है, ST ही AB है, तो हम लिख सकते हैं बट ST इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो देयरफॉर अब आप लोगों को क्या निकालना है, अब आप लोगों को निकालना क्या था AB। तो अगर हम लोग पूरे AR में से माइनस कर लें BR, तो AB अपने आप निकल जाएगा, राइट। तो देयरफॉर जो AB है वो कब निकलेगा, AR से माइनस कर लेते हैं किसको, BR को, AR माइनस BR। आपका AR का आंसर कितना था आपके सामने है, वो था 57/√3/2 माइनस BR अभी आपने निकाला वो था 19/√3/2, तो दोनों में 2 कॉमन आ गया, दैट मीन्स 2 एलसीएम आ गया, और यहाँ आया 57/√3 माइनस 19√3, तो 57 में से 19 माइनस करें तो कितने बचते हैं 38, साथ में आया √3/2, और 2 1 2 2 9 18। तो बच्चे हमारा आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 19/√3 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लिखेंगे देयरफॉर ही वॉक्ड 19/√3 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ये लेंथी है क्वेश्चन बट आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब पढ़ें इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है,
यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, इस तरीके से बिल्ट है। ठीक है, समझ में आ रही है कि इसमें क्या है बेटे, ये आपका ग्राउंड लेवल आ गया और ये जो है ट्रांसमिशन टावर जो है ये आप लोगों के बिल्डिंग के ऊपर है। तो मैं ट्रांसमिशन टावर को ए बी ले लेता हूँ। ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर है। अब ये किसके ऊपर फिक्स है, ये एक बिल्डिंग के ऊपर, नाम सी दे देते हैं। तो बी सी जो है वो एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है, ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द ये टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक बार वो बात कर रहा है टावर के टॉप की और एक बार वो बात कर रहा है टावर के बॉटम की। और उसने बोला हुआ है दो एंगल हैं, एक दिया है 45 डिग्री और एक दिया हुआ है उसने 60 डिग्री। ठीक है, तो बॉटम की जब उसने बात की तो पहले वाले में कितना दिया हुआ था, 45 डिग्री। तो बेटे ये बॉटम वाला जो है ये आ गया आप लोगों का 45 डिग्री और जो टॉप है वो यहाँ पे है तो वो आपका आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ए बी सी इसका नाम डी दे देते हैं। तो इस तरीके से आपकी कुछ फिगर बनेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो हाइट है बिल्डिंग की तो वो हम लोगों ने क्या ली है, बी सी ली है और टावर तो ए बी लिया था। ठीक है, और आपको निकालना भी हाइट ऑफ टावर ही है और हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन। तो अब हम पहले क्या करते हैं, छोटी ट्राइंगल में आते हैं, वहाँ बी सी डी आ जाता है तो एंगल दिया हुआ 45 डिग्री। ठीक है, हम लिखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो यह आया बी सी अपॉन सी डी और tan आया 45 डिग्री क्योंकि छोटी ट्राइंगल में 45 डिग्री दिया हुआ था। अब बी सी कितना दिया हुआ है और लिखा भी था 20 मीटर हाई बिल्डिंग है तो ये 20 मीटर है। तो बी सी आया 20 अपॉन सी डी और tan 45 होता है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी कितना निकला, सी डी निकला 20 मीटर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप बड़ी ट्राइंगल ले लो ए सी डी। ठीक है, तो लिखो इन ट्राइंगल ए सी डी, तो बेटे परपेंडिकुलर पूरा क्या है ए सी और बेस क्या है डी सी। तो ए सी अपॉन डी सी और tan कितना दिया हुआ है, इस पूरी ट्राइंगल में बड़ा वाला कौन सा एंगल है, 60 डिग्री है तो वो आ गया tan 60 डिग्री। अब ए सी की वैल्यू की अब निकलेगी, ए सी इज़ द सम ऑफ ए बी प्लस बी सी, तो आया ए बी प्लस बी सी। अब डी सी तो एज इट इज़ आ जाएगा और tan 60 था √3। अब ए बी की वैल्यू हम लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, वही तो निकालनी, नहीं मालूम है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी कितना है 20 है प्लस 20 अपॉन डी सी या सी डी एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो आप लोगों का डी सी और सी डी एक ही मतलब होता है, ये 20 आ गया इज इक्वल टू √3। ठीक है, आप एक काम करो, कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए यहाँ पे सी डी कर लेना। ठीक है, ताकि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे सी डी अलग होता है डी सी अलग होता है, बट होता दोनों सेम ही है। तो इसलिए मैंने आपका नाम ही चेंज कर दिया, डी सी का सी डी कर दिया। ओके, अब बच्चे आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आया, ए बी प्लस 20 इज इक्वल टू 20 इंटू √3 20 √3। अब आगे करते हैं तो यहीं पे कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लो। तो ए बी इक्वल टू 20 अंडर √3 माइनस 20 आ गया प्लस 21 जाके माइनस कर जाएंगे तो ये कितना आया, ए बी इज इक्वल टू 20 कॉमन 20 इंटू √3 माइनस 21 से 20। इसका मतलब हमारा ये एक आंसर आता हुआ नज़र में आ रहा है। ठीक है, तो ए बी क्या था बच्चे हमारे पास, हमारी हाइट ऑफ टावर थी। तो आप लिख लेना लाइट में लास्ट में, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20 अंडर √3 माइनस 1 मीटर। तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन बच्चे समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने देखिए क्या लिखा है, एक स्टैचू जो कि 1.6 मीटर टॉल है और वो किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, एक पेडिस्टल के ऊपर। तो इससे पहले कि आपको मैं बता दूं कि पेडिस्टल होता क्या है तो उसको आप समझिएगा कि पेडिस्टल क्या होता है। देखो पेडिस्टल होता है कोई बेस जिसके ऊपर स्टैचू स्टैंड करता है। क्या हो गया, कोई एक बेस है जिसके ऊपर एक स्टैचू स्टैंड करेगा। ठीक है,
तो इसमें बोला हुआ 1.6 मीटर टॉल स्टैचू जो है वो स्टैंड कर रहा है टॉप ऑफ पेडिस्टल पे। मान लेते हैं ये एक पेडिस्टल है और इसके टॉप पे जो है वो एक 1.6 सेंटीमीटर टॉल स्टैचू स्टैंड कर रहा है। इस तरीके से करते हैं। तो ए बी क्या आ गया, स्टैचू की हाइट आ गई, और बी सी जो आ गई वो आप लोगों की पेडिस्टल की आ गई। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है बच्चे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं कि देखिए जो हाइट ऑफ पेडिस्टल है वो आ गई बी सी, क्योंकि इसके ऊपर खड़ा है ना वो स्टैचू। और हम लोग लिख लेते हैं कि जो हाइट है हमारे स्टैचू की वो है ए बी। ऑलराइट, वो कितनी है, ए बी है। अब अगली चीज़ पढ़ते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल आ गया। यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर, तो वो दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। आगे, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल। अब पेडिस्टल टॉप तो ये है, तो इसका टॉप जो है वो दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये आ गया 45 डिग्री। और कहता है हाइट ऑफ पेडिस्टल निकाल दो। तो हमें मालूम चल गया हुआ है कि ए बी जो था वो तो स्टैचू की हाइट थी, और बी सी जो थी वो पेडिस्टल की हाइट थी, और हमें निकालनी है बी सी, दैट इज़ द हाइट ऑफ योर पेडिस्टल। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करो बेटे, इस क्वेश्चन में आ जाओ ट्राइंगल बी सी डी में, छोटी वाले ट्राइंगल में, इसका नाम डी दे दो, ठीक है। तो बी सी डी ट्राइंगल में अगर आ जाएँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था 10, और यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल क्या दिए 45 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं बी सी परपेंडिकुलर अपॉन सी डी बेस इज इक्वल टू 10 45। हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो बी सी एज इट इज़, सी डी भी एज इट इज़, 10 45 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आ जाएगा सी डी के बराबर। पहला स्टेप तो समझ में आ गया सबको, राइट। अब बी सी इक्वल टू सी डी आ गया। अब हम आगे करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। अब बच्चे आगे हम क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें लोगों को क्या करना है, बड़ी ट्राइंगल लेनी है, वो है ए सी डी। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। अब ए सी डी में जो परपेंडिकुलर है वो ए सी है, और जो सी डी है वो क्या है, बेस है, और tan क्या आएगा पूरे का 60 था, तो इज़ इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा वाला जो है वो 60 डिग्री है, और जो यहाँ तक था वो 45 डिग्री था छोटे वाले में। तो ए सी अपॉन सी डी। अब ए सी कब बनेगा, जब ए बी प्लस बी सी होगा। तो हम लिख लेते हैं इसको ए बी प्लस बी सी अपॉन सी डी। हम जानते हैं कि सी डी जो है वो हमने पीछे प्रूव किया था बी सी के बराबर है, तो सी डी की जगह हम बी सी प्रूफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूफ किया हुआ ऑलरेडी। और tan 60 होता है √3। इस स्टेप में समझ में आनी चाहिए आपको। अब ए बी आपको स्टैचू दिया हुआ था, उसकी हाइट कि 1.6 है, तो ये 1.6 प्लस बी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू √3। तो ये कितना है, 1.6 प्लस बी सी, 1.6 प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी √3। तो बेटे अब इस बी सी को वहाँ ट्रांसपोज कर लो, तो ये 1.6 इज इक्वल टू बी सी √3 माइनस बी सी आ जाएगा। तो 1.6 कितना आया, इक्वल टू बी सी कॉमन √3 माइनस 1। अब 1/6 अपॉन यहाँ पे ट्रांसपोज हो गया, क्या होगा, डिवाइड √3 माइनस बी, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू बी सी। अब कर दो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो लिख दो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ये क्या है, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 इज इक्वल टू बी सी। कर दो मल्टीप्लाई, ये आया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू बी सी। तो बेटे ये कितना आया, 1.6 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 3 माइनस 1 कितना आया, 2 इक्वल टू बी सी। तो 2 इंटू 0.8 कितना होता है, 1.6 होता है। तो इसका मतलब बी सी का जो आपका आंसर है वो क्या आया, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि वैसे भी हम लोगों को निकालना क्या था, बी सी, दैट इज़ द हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो लास्ट में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इंटू मीटर। ठीक है, तो आई होप बच्चे आपको ये वाला भी समझ में आ गया हो क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, तो वो है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। तो पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है।
ये सबसे अलग क्वेश्चन है जो अभी तक आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन किए हैं एलिवेशन के किए हैं, बट एक ही साइड से ऊपर की तरफ किए हैं। बट अब क्या करेंगे, दो तरफ से जाएंगे, यहाँ से भी वहाँ से भी। देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज़ 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। देखो यहाँ पे एक दी है बिल्डिंग और एक बात की है टॉवर की, ठीक है। तो पहले तो हम इस तरीके से ले लेते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, टॉवर और बिल्डिंग में जो मन करे वो लंबी लाइन मार लेना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इस केस में जो टॉवर है उसको थोड़ा लंबा ले लेता हूँ इस तरीके से, और जो बिल्डिंग उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जो ए बी है इसको हाइट ऑफ बिल्डिंग ले लेता हूँ। तो शुरू में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कि देखिए जी, जो लेट करते हैं हाइट ऑफ जो बिल्डिंग है वो ए बी। अब बिल्डिंग किस पे खड़ी होगी, ऑटोमेटिकली कोई बेस रहा होगा, ठीक है। और हमें निकालनी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी ही निकालना है। तो साथ में हम हाइट ऑफ यहाँ पे क्या दिया हुआ था, टॉवर। तो हाइट ऑफ टॉवर को हम लोग क्या करते हैं, सी डी एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने सी डी एज्यूम किया। अब उसने क्या बोला, अब वो चीज़ को ध्यान से समझिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, सी डी क्या है आप लोगों का, टॉवर है। ए बी क्या है आप लोगों की, बिल्डिंग है, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग यहाँ का फ्रॉम फुट ऑफ टॉवर, टॉवर के फुट से कितना है 30 डिग्री। मतलब टॉवर के फुट से जब नीचे से हम लोग बिल्डिंग के टॉप पे देखेंगे तो हम लोगों को 30 डिग्री बताया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री। और साथ में ही एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ टॉवर, इस टॉवर के टॉप का, कहाँ से, फुट के बिल्डिंग के फुट से वो कितना दिया हुआ है, वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे 60 डिग्री की बात कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। और साथ में हमें एक चीज़ और दी है, टावर 50 मीटर हाई है। तो टावर जो है वो 50 मीटर लंबा है, ठीक है। अब आप लोगों को ए बी निकालना है। बड़े मज़े से निकलेगा। दो ट्राइंगल नज़र में आ रही हैं, एक ए बी डी, एक सी डी बी। कोई भी ले लेते हैं पहले। तो इन ट्राइंगल सी डी बी ले लेते हैं पहले। तो सी डी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर क्या होता है टेन, यहाँ पे कितना है 60, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग सी डी अपॉन बी डी इज़ इक्वल टू टेन 60 डिग्री, ठीक है। सी डी 50 गिवन था अपॉन बी डी टेन 60 था, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी डी इंटू √3 इक्वल टू 50। तो बी डी कितना निकला, 50 अपॉन √3 निकला। इसका मतलब बी डी निकल गया हमारा, बी डी कितना निकला 50 अपॉन √3, ठीक है। अब बात करते हैं अगली। अब हम ले लेते हैं ये वाली ट्राइंगल। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ए बी डी में वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी बेस बी डी, और टैन कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है। तो यहाँ टैन 30 डिग्री। ए बी फ़िलहाल नहीं पता, बी डी आपने जस्ट पीछे प्रूव किया था, कितना था बी डी 50 अपॉन √3। तो यहाँ 50 अपॉन √3 और टैन 60 होता है 1 अपॉन √3, ठीक है। तो यहाँ ए बी अपॉन 1 खुद से, इनको उल्टा कर लेते हैं, √3 अपॉन 50 इक्वल टू 1/√3, ठीक है बच्चे। आई होप समझ में आ रही हो, गुड। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके भी मल्टीप्लाई होगा, बट ये जो नंबर्स हैं वो उल्टे हो जाएंगे। तो ए बी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई, ये नंबर उल्टे 50 अपॉन √3, ठीक है। तो ये कितना आया 50 अपॉन √3 इंटू √3, √3 का स्केयर रूट कट गया, आया 50 अपॉन 3। अगर हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें तो कैसे लिखेंगे, दैट इज़ 3 इंटू 16 48 अपॉन यहाँ पे 2, ठीक है। तो 3 इंटू 16 48 प्लस 2 50, 50 अपॉन 3 साथ में मीटर। तो हमारा आंसर निकल गया, क्योंकि हम लोगों को ए बी ही निकालना था और हम लोगों ने ए बी निकाल दिया, क्योंकि ये क्या था, ये हमारा ए बी कंटिन्यूसली चल रहा था। तो लास्ट में लाइन लिख देना एक कि देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज़ 16:2 मीटर। तो आई होप बच्चे आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया हो। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। तो कितने 9 क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल हैं हमारे 16। तो 7 क्वेश्चंस रह गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 to 4 क्वेश्चन और कर लेंगे, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करके इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चे अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब किसी भी तरह की, तो वो आप प्लीज़ वीडियो देखने के बाद हमेशा कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर दें,
ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि हम लोग जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो आसानी से देख सकेंगे। ओके, टेक केयर।